हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्नावली 5.3 है एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो इससे पहले जो भी सवाल है 5.2, 5.3, 5.3 का जो भी सवाल पहले जो है सब पढ़ा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर के वहाँ पे जरूर देखना। और फिर आपका जो इससे पहले जो लेसन है 4 3 2 सभी पढ़ा दिए, सब जाकर नीचे देखना, लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, मैथ सब्जेक्टिव नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो आइए बिना देर के इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है जी। देखिए हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा। सवाल बोलता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य है। योग निकालना है ना। योग का फार्मूला आपको पता है ना, 2 फार्मूला होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप भी मेरे साथ पढ़ो इसको। एक और फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l। याद रखना, जैसे ही ये लेसन खत्म होगा मैं सब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगा तो लूँगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए फार्मूला वगैरह सब अच्छे से याद रखना। चलो अब जो पढ़ाया हो, जो क्वेश्चन पढ़ाया वही क्वेश्चन रहेगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का ही किताब क्वेश्चन रहेगा और वही क्वेश्चन रहेगा जो पढ़ाए हैं। और उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो फिर वीडियो देख लेना, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। क्या बोलता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। 40 धन, प्रथम का मतलब क्या, शुरू से, जो 6 से विभाज्य, जो 6 से कटता है। तो पहले हमको A1 पता करना पड़ेगा, A2 पता करना पड़ेगा, A3 पता करना पड़ेगा, AP तो पहले पता कर लेंगे। जब AP पता कर लेंगे तब हमको उसका योग निकालेंगे, है ना। तो बोला प्रथम, प्रथम मतलब क्या हो, सबसे शुरू से। तो सबसे शुरू में कौन सा संख्या जो 6 से कटता है। तो बोलिएगा सर 6 से जो कटने वाली संख्या वो पहले तो 6 ही तो है ना। यानी कि पहले कौन संख्या, पहले 6 ही है जो 6 से कटता है। चलो उसके बाद अगर हम निकालेंगे अगला संख्या तो क्या निकलेगा, 6 दूना 12 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकला, क्योंकि 6 से कटना है तो 6 दूना 12। फिर अगला संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो इसी तरह क्या निकलेगा, 6 तिया 18 निकलेगा। इसका मतलब AP, और यहाँ पे लिख दे AN का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है ना 40 धन, सॉरी AN नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे N। क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, यानी कि N कितना दिया हुआ, 40 तक निकालना है। इसलिए हमको क्या पता चल रहा, आपका AP जो है, AP जो ज्ञात हुआ वो क्या ज्ञात हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, इसी तरह से जाते जाते 40 पदों तक। कितना हुआ, 40 पदों तक। अब 40 पदों तक का योग निकालना, क्या निकालना, योग। 40 पदों तक का हमको योग निकालना पड़ा। तो बस यही मेन है। अगर आपको इतना बनाने आ गया तो आप आराम से फिर इजी से इसको बना लोगे। अब चूँकि शुरू से 5.3 शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखो A तो पता चल गया हमारा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा से, A हमारा क्या हो गया, 6 आ गया। और D कितना आया जी, तो D क्या होता है, जो दोनों का अंतर डिफरेंट होता है। A2 से A1 घटाइए, कितना आएगा, 12 में 6 घटाएगा तो 6 आएगा। और ये 40 पदों का मतलब N कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए तो बस अब आपको क्या करना है, 40 पदों तक योग निकालने की। इसलिए ASN निकालना है, ASN मतलब S40 निकालना। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे यही फॉर्मूला सेट करेंगे, क्योंकि आखिरी पद नहीं दिया हुआ है, L तो नहीं दिया हुआ है, जो L वाला फॉर्मूला सेट करेंगे। अब ASN का मतलब क्या हुआ, S40, ASN का मतलब S40, क्योंकि 40 पदों का योग निकालने बोल रहा। और ये जो 40 है ना, वही हमारा N इस फॉर्मूला के लिए बन जाएगा। तो 40/2 इंटू 2 इंटू A कितना है, 6 प्लस n-, तो n कितना हमारा, देखो n है 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 6 है। समझ रहे हैं ना। आपको लग रहा हो सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो फास्ट नहीं, अगर आप शुरू से नहीं पढ़े होंगे तो आपको लग रहा हो फास्ट। लेकिन आप अगर शुरू से नहीं पढ़े तो जा करके जरूर पहले शुरू से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसको काट देंगे जी तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 यहाँ पे लिख देते हैं, 6 दूना 12 प्लस 40 से 1 घटेगा तो क्या होगा, 39 हो जाएगा। और गुना 6 कर देंगे यहाँ पे। तो अब आप क्या करना है, इसको देखो 20 है। अब यहाँ पे पहले जोड़ लेते हैं ना, देखो 12 प्लस 39 को 6 से गुना करो। 39 को 6 से यहीं पे गुना करता, रफ पेज में गुना करना है, ठीक है। आपका जब एग्जाम होगा ना तो एक साइड में सबसे लास्ट को पेज में रफ लिख देना और रफ करना, उसमें गुना जोड़ करना। 9 छक 54 के 4 बाकी 5, अच्छे 18
18 5 कितना होगा 18 19 20 21 22 23 कितना हो गया 300 234 कितना हो गया 9 6 54 के 4 बचा 5 6 3 18 5 23 यानी कि 234 ये हो गया। आपका कहें 20 गुना ये दोनों जोड़ो तो 4 2 6 और 3 1 4 246 कितना आ गया 246 आ गया। अब क्या करेंगे 246 को हम लोग 20 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो आइए यहीं पे गुना कर देते हैं। आपको 246 को 20 से तो जीरो से करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 कितना गया 49 20। तो इसको जब गुना करेंगे तो 49,4920 यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी से सवाल था ये, है ना। तो मैं एक वीडियो में मुश्किल से 3 से 4 सवाल लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग का भी मन लगे पढ़ने में। ऐसा नहीं कि एक ही बार मैं ढेर क्वेश्चन डाल दूँ तो आप लोग भी बोरियत महसूस करो कि सर बहुत काफ़ी पढ़ा दिया है ना। तो मैं सुबह 7 बजे और शाम को 3 बजे ये 2 टाइम क्लास कर रहा हूँ, तो कम से कम एक दिन में 6-7 सवाल हो ही जाता है ना। तो सबको रिवीजन करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, रिवीजन करना जरूरी है। तो आप लोग जो पढ़े उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो बस इस क्वेश्चन में ये मेन है। अगर ये आपको ज्ञात करने के लिए आ गया है ना, ये ज्ञात करने के लिए आ गया तो ईजी हो जाएगा। अब देखो बोला 6 से विभाज्य तो 6 का पहाड़ा ले लीजिए। अगर बोलता 7 से विभाज्य तो 7 का 7 7 दूना 14 लेते, 7 21 लेते, इस तरह से लेते। अगर बोलता 10 से विभाज्य तो पहला 10 लेते, 20 लेते, 30 लेते, इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यही रहे, अंक चेंज रह सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर पीडीएफ दीजिए मैथ का। तो मैथ का पीडीएफ क्यों भाई क्यों? आपको मैथ याद नहीं करना है, आपको क्या करना है मैथ को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। तो मैथ प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ की नहीं जरूरत है, आपको वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो इसको नोट कीजिए अपने कॉपी पर और इसको जितना जल्दी जितना ज़्यादा बनाइएगा। आपके पास कोई बोर्ड होगा या कॉपी होगा रफ कॉपी तो उस पर बनाने की कोशिश कीजिए, आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा, बेहतर होगा। तो चलो अब सवाल नंबर 13 सवाल ओके। तो देखिए सवाल नंबर 13 कितना ईजी से सवाल है, बस वही सवाल है जो पहला सवाल था उसी तरह ये सवाल है। देखो क्या बोलता है 8 के प्रथम 15 गुंजों का ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत VVI सवाल है। ये सवाल बहुत बार हर ईयर में लगभग किसी न किसी पाली में देखने को मिल जाता है। तो आपको तो बनाने आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसको बना भी लिए होंगे, कैसे बनाना है समझ भी गए होंगे कैसे बनाना है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। 8 के प्रथम 15 गुंजों को ज्ञात करिए। 8 के प्रथम 15 गुंजन के मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना 15 बार, ठीक है। तो आप 15 × 120 होता है ना, 120 तक के पूरा योग निकालना है। तो जैसे कि हम इसको एपी कैसे बनाएंगे, एपी अगर बनाना हमको होगा तो कैसे बनाएंगे 8 के 15 गुणज। तो पहला गुणज तो 8 हो जाएगा और दूसरा गुणज क्या होगा 8 दूना 16, तीसरा गुणज क्या होगा 8 3 24, चौथा गुणज क्या होगा 8 चौक 32। इसी तरह से बढ़ते कहाँ तक जाना 15 पदों तक। कहाँ जाएगा 15 पदों तक, 15 पदों तक। तो ये सवाल था 8 के 15 गुंजों का योग निकालना। क्या निकालना, योग यहाँ पे छूट गया था, योग निकालना है यानी कि एसएन निकालना है। तो ये आपको समझा मतलब अगर आपको ये बनाने के लिए आ गया, ये जो एपी इस तरह से एपी अगर अरेंज कर लिए तो मेन आपका एपी अरेंज करना। एपी जिस दिन अरेंज करने सीख गए आप तो आपको ये भी मैथ बनाने के लिए आ जाएगा। समझ गए एपी कैसे बना। तो 8 के बोला तो 8 का पढ़ा पढ़े अभी जैसे बताए थे, है ना। ये सवाल उलट दिया, जो पहले था ना 40 के प्रथम 6 पूर्णांक निकाले जो 6 से विभाज्य है, तो 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 40 बार तक। उसी तरह 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 15 बार तक और सबको जोड़ेंगे 8 + 16 + 24 सबको जोड़ेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा। तो अब इसको यूं ही तो मन में जोड़ना तो पॉसिबल नहीं, हमको फॉर्मूला का सहायता लेना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, डी का मान कितना आ गया जी, तो ये दोनों का डिफरेंट भी तो 8 ही का है ना। और एन कितना हो गया, एन बोलो एन कितना है 15, चूँकि 15 पदों तक बोला तो n 15 हो गया। अब क्या निकालना है हमको एस एन निकालना। एस एन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं n/2 × 2a + n - 1 × t। समझ रहे कितना ईजी से ये सवाल बनेगा। अब ये देखो सेम सवाल बनने वाला है। एस एन बोले तो S15, एस एन बोले तो S15, S15 है ना यानी कि 15/2 2a का मान कितना 8 है प्लस n - 1 × d, n कितना 15 - 1 × d, d का मान कितना है 8 है। समझ गए। आप क्या करेंगे देखो 15/2, 8 दूना 16 प्लस 15 में से 1 घटेगा 16 हो जाएगा, 14 बचेगा, 14 × 8। बहुत तेज़ी से सरल तरीके से इसको बना लेंगे। अब नेक्स्ट आपका 15/2 × 16 जोड़ दो। अच्छा पहले गुना करना, 14 8 कितना होता है 14 को 8 से गुना कर, 8 चौक 32 के 2 बचा 3, 8 एकम 8, 8 3 का 14 8 112, तो 112 यहाँ पे लिख दिए।
अब 15 गुना 2 हो गया 15/2। अब इस दोनों को जोड़ दो तो 6 2 8, 1 1 2, 128। अब इसको काटो जी 2 से, 2 छक 12 और 2 चौक 8, कितना आ गया 64 आ गया। अब यहाँ पे बचा 15 गुना 64, 15 गुना 64 बचा। तो 64 को 15 से गुना कर दो। 15 का पहाड़ा याद है तो 15 से पढ़ो, नहीं तो 5 से पढ़ो। तो देखो 5 चौक 20 की 0 बाकी 2, 5 छक 30 2 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 6 9, कितना गया 0 6 9। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है ना। तो आंसर हमारा क्या आ गया 0 6 9 आ गया, यानी कि 960 आ गया। कितना आ गया 960। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है तो आप उससे ही बना सकते हैं, और अगर नहीं है मजबूरन है तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक लाइन से कॉपी पर नोट करते जाओ, ठीक है। सवाल के साथ नोट करना, ऐसा नहीं कि सवाल लिखना। जैसे कि पहले 5.3 का जितना सवाल बनाया हूँ पूरा नोट, सवाल लिखना आंसर देना, सवाल लिखना आंसर देना, नोट से बन जाएगा, पीडीएफ बन जाएगा। सब बोल रहे थे इसका नोट्स दीजिए, अरे नोट्स कहाँ से आएगा यार, इसका पीडीएफ कहाँ से आएगा, खुद बना लो ना इसको लिखते लिखते। आप खुद से जब बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब मैं आपको बना करके दूंगा तो मैं किस मेथड से बनाया हूँ, कैसे काटा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। और हर स्टूडेंट खुद से बना करके समझ सकता है, सभी स्टूडेंट, मेरा दावा है सभी स्टूडेंट अगर खुद से बनाएगा तो खुद से अपनी राइटिंग अपनी बात को समझ सकता है कि कैसे किए हम। बाकी एग्जाम पे डिपेंड, एग्जाम में बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो तो आप पे डिपेंड है, ठीक है। और जो कॉपी जाता है उस पर डिपेंड है। तो इस तरह से बनाएंगे तो हर कोई समझ में आ जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ जी कि आप लोग खुद से इसको बनाओ, नोट करो कॉपी पर और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो सवाल नंबर 14 पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो को लास्ट कर देंगे। हाँ, तो देखिए आ गए सवाल नंबर 14 की तरफ। देखिए ये भी सवाल कितना अच्छा सवाल है। ये भी सवाल मेरे ख्याल से ये सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो यहाँ पे योग निकालने बोल रहा ना, योग कभी कभी नहीं भी देता है। और ये भी सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है, 0 से 50 के बीच का विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या है वो हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है 0 से 50 तक, ठीक है। अब हमको विषम संख्या निकालना है ना, विषम संख्या। तो आप ही बोलो विषम संख्या कौन कौन हो सकता है। 1 होगा, 0 तो नहीं होगा, और फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा। इस तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा 50। तो सम संख्या तो इससे कम लेंगे ना, 49 लेंगे। 51 नहीं ले सकते, तक बोल रहा, तक 50 तक। तो 50 तो आपका सम हो गया, 49 आपका क्या हो गया 51 हो गया। अब ये जो है आखिरी पद 49 क्या हो गया, आखिरी पद है, क्या है आखिरी पद 49। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा n कितना होगा। तो ऐसे भी आप जानो 0 से 50 तक जब बोल रहा तो इसके अंदर में 25 सम संख्या होगा और 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या, समझे। 25 सम संख्या होता है, 25 विषम संख्या होता है। लेकिन फिर भी n कितना है, n निकाल लेंगे हम। तो पहले आपका जो है यहाँ पे जो AP दे दिया, इसलिए AP 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक 49 तक। तो A का मान कितना यहाँ पे है 1 है। D का मान कितना है, देखो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ गया। और n का मान तो हमको n निकालना पड़ेगा। और ये जो 49 जो दिया हुआ है ना, इसको हम लिख लो क्या an लिख लो। an को हम क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं। l दिया हुआ हमारा 49, समझ गए। l दिया हुआ कितना 49 दिया हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले n का मान निकालते हैं। तो n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो देखो 49, n कितना दिया 49 दिया हुआ है, और a कितना दिया 1 दिया हुआ है ना जी, a 1 दिया हुआ है, प्लस n तो निकालना है n - 1 × d। d कितना दिया हुआ, देखो 2 दिया हुआ है। अब देखो 49 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n, और 2 को 1 से गुना करेंगे -2। 49 हो गया। देखो 2 में से 1 घटा दो कितना आएगा -1 आएगा। और आपका यहाँ पे क्या 2n तो ऐसे रहेगा। अभी जो 1 देख रहे हैं ना माइनस में, 1 इधर जा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 2n, समझ रहे हैं। अब देखो जी 49 एक क्या हो जाएगा, 49 एक 50 बराबर 2n। अब 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा कि नहीं। तो n बराबर क्या आ गया 25। ऐसे भी हम बताए थे n जब भी रहे ना 0 से 50 के बीच तो समझना आधा सम है और आधा विषम है। 0 से 100 के बीच दे देगा, 50 सम हो जाएगा, 50 विषम हो जाएगा। और नहीं विश्वास है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। विश्वास की क्या बात है, आप बनाएंगे तो आ ही जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे
1 हो गया तो 2 होगा, अभी सम संख्या 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, तो आधा सम आधा विषम तो होगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या में तो आधा सम आधा विषम होता है। तो n निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, योग निकालें, योग, इसलिए एसएन। तो एसएन का कोई भी फार्मूला बैठा लो आंसर आ जाएगा n/2। तो मैं तो यहाँ बैठाऊंगा कौन फार्मूला, एल वाला, क्योंकि एल हमको दिया हुआ है ना, एल हमको दिया हुआ है, एल हमको क्या दिया हुआ है। तो n कितना हमारा, n तो 25 निकला, 25/2। और a का मान कितना था, 1 था। l का मान कितना था, देखो यार n का मान, l जिसको n बोलते हैं, कितना 49 दिया हो, तो 49 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 25/2 गुना 49 1 50, काट दो 25 आ गया, तो 25 गुना 25 कितना हो गया, 625। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो कितना है जिसे हम लोग इसको बना लिए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने की चीज़ है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब भूल जाएगा। यहाँ तक क्या फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन के नाम का जो वर्ड है ना, कन्फ्यूजन के नाम का जो वर्ड है, ये बहुत कन्फ्यूज करता है सबको, और ये आपको याद रहेगा फिर भी आप कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज है कि ए लिखें या एल लिखें या डी होता है, कन्फ्यूज हो जाएंगे। n/2 होता है या 2/n होता है, ये भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर होता है तो आपको परफेक्ट बना देगा। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, इतना 3 सवाल है ना, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 15, 16, 17 सवाल आएंगे, और यानी कि 2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। 5.3 और 5.4 भी दिया हुआ है, उसमें कुछ सवाल है एडवांस मैथ में, यानी कि 5 सवाल दिया हुआ है, तो उसको बनाने में यानी कि कहने का मतलब है कि 2 से 3 दिन में ये लेसन खत्म हो जाएगा, पूरा एडवांस वाला भी। तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज कितना तारीख हो गया, आज मेरे ख्याल से हो गया कौन दिन, आज शनिचर है ना, आज शनिचर है, इतवार सोमवार, यानी कि 2-3 दिन जानो, 2-3 दिन बाद आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो यानी कि वीडियो पर जो है आपको रिजल्ट देंगे, यानी कि यूट्यूब पर आपको रिजल्ट शो करेंगे किसका कितना अच्छा नंबर आया। चलो तो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक वाइक जरूर करना, और पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।